हुआ है, जो कांग्रेस की सरकार में देश के विकास के लिए सिर्फ 16 लाख करोड़ रुपए होते थे, आज 52 लाख करोड़ रुपए। ट्रेड डील के बारे में मोदी जी के रहते हुए भारत के किसानों को कोई नहीं कुचल सकता। किनके सांसद सस्पेंड हुए हैं, किनके सांसद पूरी मर्यादाओं को तोड़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, ये तो पूरी देश की जनता देख रही है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद बृज मोहन अग्रवाल जी हैं। सर, आज राहुल गांधी ने सदन में सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि इस सरकार ने देश को बेच दिया। जिन लोगों ने पिछले 60 सालों में इस देश को बेचा, और इस देश को बेचा ही नहीं, WTO में किसानों की फसलों को बेच दिया, यहाँ के अन्न को बेच दिया, देश की सुरक्षा को बेच दिया, और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में जिस तेज़ी से विकास हुआ है, जब कांग्रेस की सरकार में देश के विकास के लिए सिर्फ 16 लाख करोड़ रुपए होते थे, आज 52 लाख करोड़ रुपए हैं। और आज युवा के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, सभी वर्गों के लिए काम हो रहे हैं। और इस बजट में तो देश के विकसित भारत बनाने के लिए जो 2047 का रोड मैप है, उसकी नींव रखी गई है, उसका बीजारोपण किया गया है। और उसके बाद भी मुझे लगता है अभी निर्मला सीतारमण जी ने उनके सब प्रश्नों का जवाब दिया है। या तो वो बजट को पढ़ते नहीं हैं, वो देखते नहीं हैं, उनको जो बोलना है वो बोल देते हैं, और उसी के कारण सदन में उनकी बातों को कोई सुनना नहीं चाहता है। सर, आपने किसानों का जिक्र किया। आज राहुल गांधी ने किसानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का जो ट्रेड डील हुआ है उससे भारतीय किसान को कुचला जा रहा है। ट्रेड डील के बारे में मोदी जी के रहते हुए भारत के किसानों को कोई नहीं कुचल सकता। ट्रेड डील जो है उसके मुद्दे सामने आ गए हैं। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा है कि मोदी जी हैं, भारत सुरक्षित है, भारत के किसान सुरक्षित हैं, युवा सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, मजदूर सुरक्षित है, और पूरा देश सुरक्षित है। राहुल जी खाली आरोप लगाना जानते हैं, परंतु आरोपों का जवाब सुनना नहीं जानते। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी की आंखों में डर है, इसलिए वो सदन में बोल नहीं पा रहे हैं। अब डर किसकी आंखों में है, डर कौन रहा है, किनके सांसद सस्पेंड हुए हैं, किनके सांसद पूरी मर्यादाओं को तोड़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, ये तो पूरी देश की जनता देख रही है। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। एपस्टीन फाइल को लेकर आज उन्होंने हरदीप पुरी का नाम लिया है, उससे जोड़ा है, उससे कैसे? देखिए, कोई किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दे, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास में कोई प्रमाण है तो आप उसको सामने लाइए। और इस देश में लोकसभा में भी चर्चा करने के बहुत सारे तरीके हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, आप वहाँ पर जाइए। परंतु उनके पास में नैतिकता नहीं है कि वो सदन में इसके बारे में स्थगन लाएं, ध्यानाकर्षण लाएं, प्रश्न लगाएं, क्योंकि उनकी जितनी भी बातें होती हैं वो कपोल कल्पित होती हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास इसके सबूत हैं। सबूत हैं तो जाए कोर्ट, कौन रोक रहा है? उनको किसी ने रोका थोड़ी है, वो कोर्ट जाए। लोकसभा में बहुत सारे माध्यम है, उसके माध्यम से प्रश्न लगाएं, जानकारी हासिल करें। खाली सबूत बोलने से कुछ थोड़ी होता है। अब आज नरवणे जी के बयान के बाद तो ये साबित हो गया है कि राहुल जी जो है वो सिर्फ झूठ और असत्य के पहाड़ पर बैठे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद बृज मोहन अग्रवाल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।